अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज पाकिस्तान को $2 अरब मिल गया किसके से? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इस वक्त इस्लामिक कंट्री है और इस वक्त हिजाज मुकद्दस जहां पर मक्का और मदीना है, इन्होंने पाकिस्तान को $2 अरब दिए हैं एज अ ब्रदर कंट्री। मज़े की बात है ये मुस्लिम मान है, लेकिन ये पाकिस्तान को जो ये पैसे दिए हैं वो इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, मतलब सूद पे। सूद इस्लाम में हराम है, बहुत ही कतन हराम है, मतलब अल्लाह और रसूल के खिलाफ जंग है। लेकिन जो सऊदी अरेबिया है, मोहम्मद बिन सलमान है, इसने पाकिस्तान को जो पैसे दिए हैं वो सूद पर दिए हैं। पाकिस्तान भी एक हरामखोर कंट्री की तरह बना हुआ है इस वक्त, ये भी लेते हुए शर्म नहीं करता है। इसके पैसे हैं वो हमेशा ही मामला ख़राब होता रहता है दुनिया में। अगर बात की जाए सऊदीया के इस पैसे देने के, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ गए हैं। पहले सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $3 अरब पहले भी दिए हुए थे, पाकिस्तान के स्टेट बैंक में दिए हैं, लेकिन अब जो दिए हैं वो $2 अरब दिए हैं, मतलब इसके टोटल $5 अरब पाकिस्तान के पास बन गए। इस वक्त पाकिस्तान के पास टोटल जो $11 अरब बने हुए हैं। और ये स्टेट बैंक में जो पैसे दिए हैं ये IMF के साथ डील के साथ हुए थे। पाकिस्तान ने जो IMF के साथ डील की थी उसके बाद सऊदी अरेबिया से कहा गया था वो पाकिस्तान को पैसे देगा। जब पाकिस्तान की IMF के साथ डील होगी तो सऊदी अरेबिया ने उसके बाद, ये मार्च में देने थे लेकिन अब पैसे दिए हैं सऊदी अरेबिया ने। अब बात की जाए जो पैसे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में पड़े हुए हैं, $3 बिलियन चाइना के, UAE के $2 अरब, कतर के इसी तरह पड़े हुए हैं। और ये सारे पैसे किसके हैं? पाकिस्तान के अपने नहीं है, दूसरे कंट्रीज के हैं। और ये मजे की बात है ये इंटरेस्ट पे पड़े हैं, मतलब सूद दे रहे हैं हम इन पैसों पर। अगर मतलब $1 है हम लेते हैं तो उस पे जो 4 पॉइंट हम उस पे मतलब इंटरेस्ट देते हैं, मतलब $100 लेते हैं तो उसमें मतलब $4 जो है हम उस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं बाकी कंट्रोल। और मजे की बात ये दे भी हम डॉलर्स में रह रहे हैं पर रुपएज में नहीं दे रहे, क्योंकि डॉलर बढ़ता है इनकी कमाई बढ़ जाती है। इसी वजह से ये पाकिस्तान को डॉलर्स देते हैं, पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखवाते हैं ताकि उनको मर्जी से बिना कमाए पैसे बढ़ रहे हैं। और ये सूद है, ये सूद इस्लाम में इंटरेस्ट हराम है। और ये बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान का जो $7.15 बिलियन रुपए सिर्फ अपनी एक्सपोर्ट से खो बैठा। एक्सपोर्ट किससे? एक्सपोर्ट तब होती हैं जब हमारा रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा हो। हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं है। इससे क्या है, मुल्क के जो डॉलर हैं वो कम हो रहे हैं। मुल्क को चाहिए डॉलर किस तरह है, बाहर से आते हैं, हम रेमिटेंस से तो कमा नहीं रहे, वो इतने बहुत कम करवाने। $7.15 बिलियन अगर यही हम कमाना शुरू कर दें तो पाकिस्तान के जो डॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल इकोनॉमी में डॉलर की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। जो हमें चीज़ें खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे वो डॉलर में चाहिए थे। ये पैसे हमारे घर के अपने हैं और हम खुद ही इसको छोड़ रहे हैं, हम पता नहीं क्या वजह, गवर्नमेंट की इनइफेक्टिव पॉलिसियों की वजह से। और इनको मज़ा आता है दूसरे लोगों से पैसे लेने के लिए। और बात की जाए रेमिटेंस की, इसी साल जो पाकिस्तान को जो रेमिटेंस आया वो पिछले साल से कम है, $24 बिलियन रुपए आई हैं पिछले साल। उसे क्या है 28 बिलियन, मतलब $4 बिलियन का धक्का तो यही लग रहा है। हम $2 बिलियन के लिए सऊदीया से मिन्नते कर रहे हैं, $1 बिलियन के लिए IMF से ले रहे हैं, लेकिन हम रेमिटेंस के लिए अपने जो पाकिस्तानी बाहर हैं उनको सहूलियात नहीं दे रहे। वो इलीगल मीन्स यूज करते हैं जिससे मुल्क में पैसे आते हैं और वो इंटरेस्टेड नहीं है मुल्क में पैसे के, क्योंकि उनकी जो खसूसियात हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ हैं वो हुकूमत पाकिस्तान ही देती। इसी वजह से पाकिस्तान में डॉलर नहीं आते। बात की जाए इस वक्त कर्जे की, मुल्क पे जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्ड कर्जा है। अगले 3 सालों में हमने $91 अरब देने हैं दुनिया को, मतलब जो इकॉनमी है पाकिस्तान की वो तबाह होने वाली है, गरीब पर सारा बोझ आने वाला है। और यह मतलब हमने इसी साल जो $25 अरब से ज़्यादा जो रकम है हमने इस वक्त कर्ज़ों में देनी है। अब हमने जो इस वक्त सऊदी अरब से $2 लिए हैं, इस पे हमने कर्ज भी देना है, जब ये मांगेगा वापस उस वक्त भी वापस देने। इससे पहले भी पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा कर्जे पड़े हैं, वो भी कुछ सालों बाद, कुछ देर बाद मैच्योर हो जाते हैं, मतलब $20 अरब देने हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान और कर्जा लेगा, उसके बाद अगले साल और कर्जा लेगा, उसके बाद अगले साल और कर्जा लेगा। इसी तरह समझ ले पाकिस्तान एक की टोपी दूसरे के सर में, दूसरे की टोपी तीसरे के सर में। इस दफा जो बजट पेश किया है 14,000 अरब रुपए का, तो उसमें जो डेफिसिट है वो 6,923 अरब, मतलब हाफ डेफिसिट है, मतलब आधे पैसे हमें पता ही नहीं है कहाँ जाने। और आधे पैसे हमने कहाँ दिए हैं? डेट सर्विसिंग क्या होती है? मतलब कर्ज चुकाने में दी है। इसी तरह हर साल हम अपने पैसे कर्जे में चुकाने देते हैं। मुल्क में जो डेवलपमेंट है वो ना होने आती, कुछ अरब बचते हैं वो डिफेंस ले जाता है, बाकी बचते क्या है, ना तो हेल्थ पे जाते हैं, ना
बाकी चीज़ों पे चलते हैं, ना एजुकेशन पे लगे। इसी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं करे। जब तक इस वजह से पाकिस्तान इस पे जो इनइफेक्टिव करता रहेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा और पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करेगा। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेला ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।